कलयुग में और सब झूठ है। केवल भगवान की शरण हो जाओ, इससे ही कल्याण हो जाएगा। यह बात तो ठीक है, किंतु यदि मैं यह कहूँ कि मेरी शरण आ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, तो मेरे लिए लज्जा की बात है, क्योंकि भगवान के दरबार में मेरे से जवाब तलब किया जाएगा। कोई गुमसता मुनीम नौकर है, वह अपने मालिक की दुकान पर काम करता है। धीरे धीरे उसमें बेईमानी आ गई, वह घूसखोरी करने लगा, दुकान का माल अपने घर में भरने लगा। किंतु जब मालिक आएगा तो उसकी पूरी खबर लेगा। उसी प्रकार यदि हम भगवान की ओट में अपने को पुजवाएंगे तो वे हमारी खबर लेंगे। जो बात आपको बताई जाती है वह अच्छी ही बताई जाती है। इस विषय में यदि कोई महात्मा से सलाह पूछे तो वह ठीक ही सलाह देते हैं। उनकी आज्ञा माननी चाहिए, यही बात दामी है। यदि कोई श्रद्धा से महात्मा की बात काम में लावे तो उसके कल्याण में कोई संशय नहीं है। दो बात बताई, एक शास्त्रानुकूल एवं दूसरी शास्त्र के प्रतिकूल। प्रतिकूल में भी दो भेद हैं, एक व्यर्थ आचरण एवं एक निषिद्ध आचरण। जो आचरण व्यर्थ और निषिद्ध हो उसे काम में नहीं लावें। जो श्रुति समृद्धि के अनुकूल हो एवं सदाचार सिद्ध हो एवं मन के माफिक हो, इसमें से और सब बात तो ठीक है, किंतु मन के माफिक बात विचारणीय है। मन तो सोचेगा कि भोग भोगो, मौज उड़ाओ, तो मन के माफिक वाले भाव में से यह भाव नहीं मानना चाहिए। जो बात शास्त्रानुकूल हो और वह बात मन में जच गई तो यह मन माफिक बात हुई। ऐसी बात को मन माफिक माननी चाहिए। अब मेरे शरीर की पूजा विषयक बात कही जाती है। मेरे शरीर में पूज्य दृष्टि रखना यह अत्यंत ही अनुचित है। जैसा आपका शरीर है वैसा ही मेरा है। भगवान का शरीर तो दिव्य शरीर होता है। कारक पुरुष का भी दिव्य शरीर होता है। कारक पुरुष पूज्य हैं। इनकी पूजा से भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। कारक पुरुष के यह लक्षण है कि उनके रोग नहीं होता, सर्दी गर्मी आदि उन्हें नहीं सताते। वह पाप एवं पुण्य से रहित होते हैं, क्योंकि भगवान के परम धाम से आए हुए पुरुष का शरीर पाप पुण्य वाला नहीं होता। उनका शरीर दिव्य होता है, वह पूजने के योग्य है। भगवान के दिव्य शरीर की पूजा की तो बात दूर रही, यदि हम उनकी मूर्ति की भी पूजा कर लें तब भी बहुत है। भगवान तो उससे ही खुश हो जाते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि
निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। जो भी भक्त पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं उसका वह प्रीति पूर्वक अर्पण किया हुआ प्रसाद प्रेम से खाता हूँ। वाणी, आचरण एवं शरीर की बात कही। तीसरी बात में तो यानी शरीर की पूजा वाली बात में तो आपका और मेरा दोनों का ही नुकसान है। यदि आप पूजें और मैं पुजवाऊं। संसार में आजकल शरीर को पुजवाने को लेकर अंधकार फैला हुआ है। वे इस बात को नहीं जानते कि इससे कितनी हानि है, इसलिए वे लाभ नहीं उठा पाते। हमको यह प्रचार करना चाहिए कि यह सब ढोंग पाखंड है। शरीर की पूजा तो भगवान एवं कारक पुरुष की ही करनी चाहिए। मनुष्य की पूजा की बात तो देहाभिमानियों ने फैलाई है, जो कि मान बढ़ाई के लोभ में फंसे हुए हैं। महात्मा बनकर जो शरीर पुजवाते हैं, इस बात का मैं घोर निषेध करता हूँ। हाँ, यदि लड़का अपने माँ बाप की पूजा करता है तो उसके लिए मनाही नहीं है, इससे तो उसको परम लाभ ही है। जो स्त्री अपने पति की पूजा करती है या उसको ईश्वर मानती है तो उसका ऐसा करने में कल्याण ही है, उसके उद्धार में कोई संदेह नहीं। चाहे उसका पति रोगी पापी ही हो या व्याभिचारी हो, चाहे दुष्ट स्वभाव वाला ही क्यों न हो, किंतु पतिव्रता का तो कल्याण हो ही जाता है। जो शिष्य गुरु को ईश्वर मानकर निष्काम भाव से सेवा या पूजा करता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। अतिथि भी चाहे कैसा ही हो, किंतु ईश्वर का स्वरूप मानकर निष्काम भाव से उसकी सेवा करें तो उसके कल्याण में संशय नहीं। माता पिता एवं आचार्य ये तीनों अग्नि हैं। यदि इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा या सेवा करें तो वह उच्च लोकों में जाता है, इसमें संशय नहीं। यह बात मनुस्मृति में दूसरे अध्याय में कही है कि स्त्री के लिए पति सेवा एवं पति पूजा मुख्य है और चीज गौण है। किंतु पति को अपनी स्त्री से यह नहीं कहना चाहिए कि तू मेरी सेवा पूजा कर। आप कहेंगे कि आप अपने को महात्मा मानो, तो यह मेरे लिए अनुचित बात है। ऐसी बात कभी स्वप्न में भी नहीं माननी चाहिए। यदि अपने को कोई महात्मा माने तो वह महात्मा नहीं है। यदि मैं ऐसा मानने लगूं तो यमराज एवं ईश्वर के सामने इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जो मान बढ़ाई का किंकर होगा वही ऐसी बात मानेगा। राजसी एवं तामसी पुरुष ही ऐसा कहते हैं। उन्हीं दंभियों ने यह बात फैलाई जिससे चारों ओर ऐसा अंधकार हो गया। यही कारण है कि वे मुक्ति से वंचित रहते हैं। हम लोगों का शरीर तो कायम रहेगा नहीं, किंतु हम लोगों की बातें कायम रहेंगी, क्योंकि मेरी वाणी से जो भी बात आपको कही जाती है उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मैं किसी को अपनी सेवा पूजा के लिए नहीं कहता, किंतु मैं बीमार हूँ। उस समय यदि कोई मेरी सेवा करता है तो उसका मैं आभारी हूँ, किंतु वह यह चाहे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसका जिम्मेवार मैं नहीं।
उसका मेरे पर सेवा का भार जरूर है, किंतु यह नहीं मानता कि उसका कल्याण होगा ही। यदि निष्काम भाव से सेवा की जाए तो उसकी बात दूसरी है, क्योंकि निष्काम भाव से यदि हम कुत्ते की भी सेवा करें तो भी मुक्ति के भागी हो जाते हैं। मुख्य बात तो भाव ही है। यह भाव ही कल्याण करने वाला है। चाहे कोई मेरी सेवा करो या दूसरे की, वह उपकार का भागी तो होगा ही। उसको कितना फायदा होगा इसकी लिमिट नहीं है। यदि सकाम भाव से सेवा करेगा तो उसकी कामनानुसार फल प्राप्त हो जाएगा, और यदि निष्काम भाव से सेवा करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सबसे समता रखनी आवश्यक है। समता से जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक तो मैं बीमार हूँ, एक अभ्यागत है एवं एक कुत्ता बीमार है, तो सेवा करने वाला यदि इन तीनों में से योग्य की सेवा करता है तब तो ठीक है, किंतु यदि वह ऐसा समझेगा कि कुत्ते की क्या सेवा करूं, किसी श्रेष्ठ पुरुष की सेवा करूं तो ज्यादा फायदा है, किंतु इसमें समता करने वाले को जितना फायदा है उतना उसको नहीं होगा। यदि समता से यानी जिसको सेवा की ज्यादा जरूरत है उसकी सेवा करे तो उसको जरूर फायदा होगा। विषमता भी हो तो ऐसी हो जैसे मेरे और अभ्यागत दोनों के हैजे की बीमारी है, और उसमें भी अभ्यागत गरीब है, तो उसकी सेवा से जितना फल होगा उतना मेरी सेवा करने से नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो रुपए हैं, सेवा करवाने के लिए नौकर भी रख सकता हूँ तथा घर वाले भी सेवा कर सकते हैं, इसलिए वह मेरी सेवा करता है, तो उतना फायदा उसे नहीं होगा। यदि वह मुझे महात्मा मानकर मेरी सेवा करता है तो उसकी भूल है और मेरे लिए लज्जा की बात है, इसलिए मुझे उससे सेवा नहीं करवानी चाहिए। मेरे माँ बाप भी यदि मेरी सेवा करें तो बीमार अवस्था में उनका फर्ज है कि वे वात्सल्य भाव से मेरी सेवा कर सकते हैं। इसमें मुझे भी शर्म नहीं आएगी, न लज्जा आएगी। यदि मैं महात्मा बनकर सेवा करवाता हूँ तो मैं खुद गड्ढे में पड़ता हूँ एवं साथ में दूसरों को भी धोखा देता हूँ। पर इस समय यह कहने वाली ज्यादा मिलेंगे कि हमारी सेवा करो, इसके विरुद्ध में बहुत ही गिने चुने मिलेंगे, क्योंकि यह अपने को न तो पुजवाने की बात लुप्त हो गई, जैसे द्वापर में निष्काम कर्म योग लुप्त हो गया। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह योग निष्काम कर्म सेवा लुप्त हो गया था, वही योग आज मैंने तेरे लिए कहा है। गीता के चौथे अध्याय के 3 श्लोक में आया है, स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। अर्थात वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। पूजाने वाले तो प्रसन्नता से अपनी पूजा करवाते हैं, उनको सुझावे कौन यानी समझावे कौन, उनको अब ठीक रास्ते पर कौन लगावे। मैं कहता हूँ कि मान बढ़ाई का त्याग करो, और यदि मेरे में ही
मान बढ़ाई की चाहना होगी तो सुनने वालों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान बढ़ाई का त्याग हो तो कहना ही क्या, किंतु मान बढ़ाई का त्याग होना कठिन है। वास्तव में यह मान बढ़ाई सहज ही में छूटती भी नहीं है। यह तो साधुओं का फर्ज है कि वे इसका त्याग करें एवं दूसरे को फिर उपदेश करके उनसे भी इसका त्याग करवाएं। वास्तव में उन्हीं का असर पड़ेगा, क्योंकि वे अनुभव करके फिर अपनी बात कहेंगे। गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में आया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। यदि साधु होकर भी मान बढ़ाई का त्याग नहीं करता है, इन्हीं मान बढ़ाई में फंसा रहता है, तो वह साधु नहीं, दंभी एवं पाखंडी है। यह आपको रहस्य की बात बताई गई है। रहस्य यही कि छिपी हुई बात है। भोले भाले लोग इस गुप्त रहस्य को जानते नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई के त्याग की बात लुप्त हो गई, जैसे द्वापर योग में योग लुप्त हो गया था। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 2 और 3 में भगवान ने कहा, यह योग लुप्त प्राय हो गया था, वही मैंने आज तेरे को कहा है। यह योग भगवान ने गीता अध्याय 2 के श्लोक 39 से लेकर 3 अध्याय के अंत में समाप्त किया। भगवान कहते हैं कि इसलिए मैंने तेरे को यह योग कहा है कि तू मेरा प्यारा सखा एवं भक्त है। यह दामी एवं छिपी हुई बात है, वही मैंने तेरे सामने आज खोल दी। यह जो गीता जी में भगवान ने निष्काम योग बताया है, यह कहीं भी पुस्तकों में इस प्रकार विस्तार से नहीं मिलेगा। हमारे जो दूसरे ग्रंथ महर्षियों के बनाए हुए हैं, उनमें यह बात कहीं कहीं मिलती है। गीता जी ही एक ऐसा गोपनीय ग्रंथ है जिसमें भगवान ने अपना रहस्य खोल दिया। देखिए, भगवान एक श्लोक में ही 4 बात इसी योग की ही बतला रहे हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। 1 तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है। 2 फल में कभी नहीं। 3 तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो। 4 तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति यानी आसक्ति न होवे। यानी कर्म तो कर्तव्य समझकर करना चाहिए, परंतु फल और आसक्ति को त्याग कर कर्म करना चाहिए।